स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो यह था साम्यवादी आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं, तिनकटिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती संबंधित था? तो यह था चंपारण नील आंदोलन। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वदेशी आंदोलन। ये बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था। उस टाइम गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1916। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। आगे चलते हैं, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया चिदम्बरम पिल्ले। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? सबसे बाद में हुआ बंगाल विभाजन। हड़प नीति 1848 की, डलहौजी की स्थायी बंदोबस्त 1793 का है, सहायक संधि 1798 की है। 1905 का बंगाल विभाजन सबसे बाद में यही हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय। आगे देखते हैं, मैचिंग में जतिन दास भूख हड़ताल से संबंधित है। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान मृत्यु हो गई। भगत सिंह फांसी दे दी गई। कल्पना दत्त आजीवन कारावास। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटकांव शास्त्र का दावा आयोजित किया गया? तो ये किया था सूर्यसेन के नेतृत्व में 1930 में। नेक्स्ट देखते हैं, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई? तो बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी, सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु को हो गई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, युगांधन पार्टी का नेतृत्व किया। इसका आंसर ए हो जाएगा, जतिनदास मुखर्जी ने। आगे चलते हैं, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? तो ये की, इसका आंसर भी हो जाएगा, बरिंद घोष ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी चढ़ा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा 1928 में। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। आगे चलते हैं, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा सर्वप्रथम संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? तो ये बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। ये उस टाइम जो अंग्रेज सरकार थी उसके खिलाफ लेख लिखते थे, इसलिए इन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अबुल कलाम आज़ाद। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो यह था जॉर्ज यूलेबी। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड डफरिन। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। यह आ गया देखो क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। आगे चलते हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी असहयोग आंदोलन के बाद जनवरी 1923 में। ये मैंने ऊपर लिख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की मुठभेड़ का शिकार हो गए? नरसन्नागढ़ उन पर लाठी बरसाई गई थी। साइमन कमीशन। सी इसका आंसर हो जाएगा। वर्ष 1908 में अंग्रेज द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया। बहुत बार आता है, ये मांडले जेल में थे। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? बहुत बार अखबार पूछ लेते हैं किसने छापे थे, कौन लिखता था? तो इसका आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अरविंदो को किस मामले में गिरफ्तार किया गया? तो इन पर अलीपुर षड्यंत्र केस लगाया गया था। अलीपुर बम मामला, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रिप्स मिशन की विफलता।
नेक्स्ट देखते हैं, नरम दल और गरम दल के बीच फूट किस वर्ष पड़ी? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। बहुत बार आता है ये, इम्पोर्टेंट, इसका आंसर हो जाएगा। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसके है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी 1930 में। आगे देखते हैं, गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय से। इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बार आता है, कथन किसका है? कथन वाले सवाल आते हैं। यह स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसके लेकर रहूंगा, यह नारा था बाल गंगाधर तिलक का। आगे चलते हैं, जब रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड चैमफोर्ड। वायसराय देख लेना। और गवर्नर जनरल किसके समय क्या हुआ? बहुत बार आते हैं मैचिंग में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम दलीय राजनीति की व्यवस्था आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरविंदर घोष। इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड ये शीर्षक है इसका। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? बम्बई में 18 दिसंबर 1885 को। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? लाहौर सत्र में। 20 का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय के समूह के मुखिया निम्नलिखित में कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एम एन राय। आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1919 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अगिरत किया, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये की जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ये की फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। आगे चलते हैं, 1919 में पंजाब में अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक रूप से किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? तो ये लौटाई थी किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्रम में लगाना है, कौन सी पहले हुई कौन सा बाद में। तो सबसे पहले पार्लियामेंट सुधार 1909 का है। फिर मॉन्टेगू चैफ्ट सुधार 1917 का है। चोरी चरा कांड 1925 का है, शायद 1924-25 के आसपास। और डांडी यात्रा सबसे बाद में हुई 1930 में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हम आपके लिए आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे।